अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों जय का गृह बहुत माता जी। स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। तो 12 अध्याय यानी 2 खंड हमने संपूर्ण किए हैं, कर्म योग और भक्ति योग। अब हम 13वें अध्याय से आज आगे चलेंगे। परंतु आगे चलने से पहले एक बार फिर से हम सभी भक्तों को नमन करते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य गणों को नमन करते हैं, श्री प्रभुपाद को नमन करते हैं। और भगवान जैसा कि कहते हैं ना, भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का नमन उनसे भी अधिक और उनसे भी पहले किया जाए। तो हम भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद हृदय से नमन करते हैं, हृदय से दंडवत करते हैं। क्योंकि उनके कारण न केवल हम भगवत गीता जैसे इस महान पाठ्यक्रम से जुड़ पाए, अपितु हम आज एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां विश्व भर में इस्कॉन मैंगलुरु जो नया मंदिर खुला है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और इस सब का क्रेडिट जाता है हम सबके प्रिय नामनिष्ठा प्रभु जी को। रामनिष्ठा प्रभु जी ने अपने गुरु का संदेश, अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए इतना सुंदर कार्यक्रम चलाया और इसको इतना सुचारू ढंग से निभा रहे हैं। हमें भी अपने गुरुओं के प्रति ऐसा ही आचरण रखना है कि गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना हो। इसीलिए हम अपने हर मंगलाचरण के अंत में सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं का जय घोष भी करते हैं। तो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम अब शुरू करते हैं। तो जो 2 खंड हमने पढ़े, कर्म योग और भक्ति योग, उसमें 12 अध्यायों का एक छोटा सा रिकैप करेंगे कि किस प्रकार भगवान अर्जुन के रथ को पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण, जिसके अंतर्गत भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। जहां जा करके अर्जुन जो है वो अपने स्वजनों को देख करके अपना युद्ध छोड़ देते हैं, अपना रथ छोड़ देते हैं, अपना धनुष छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान अर्जुन के कारणों को, जो 5 कारण अर्जुन ने दिए, एक एक करके उनका खंडन करते हैं। जैसे कि पहला कारण अर्जुन ने कहा कि मुझे उनके प्रति दया आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि दया आने की क्या बात है, ये स्वजन जिनको तुम स्वजन कह रहे हो, तुम्हारा तो संबंध उनकी आत्माओं से होना चाहिए। और आत्माओं से तो सबकी आत्माओं का सबकी आत्मा से एक संबंध है, क्योंकि सभी कृष्ण के दास हैं। तो इन्हीं के लिए दया का क्या कारण? ये तो तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और ये तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरा, कि मुझे कोई आनंद नहीं आएगा चाहे मैं जीतूं या हारूं। भगवान कहते हैं यदि जीतोगे तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे, यदि हारोगे तो तुम्हारी गिनती वीर गति प्राप्त करने वाली वीर सेनानियों में होगी। तो तुम्हारे को तो दोनों में आनंद आ रहा है, तुम कैसे कह रहे हो कि आनंद नहीं है? तीसरा, कि मुझसे पाप ना हो जाए। भगवान कहते हैं पाप कैसा? तुम जिनकी हत्या कर रहे हो वो तो केवल शरीर है, आत्मा का वध तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा न मरता है न मारता है न मारा जाता है। तो आत्मा को तो तुम क्षति पहुंचा ही नहीं सकते, तो फिर दुख किस बात का? चौथा, कि मेरे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। भगवान कहते हैं कि कुल की परंपराएं कैसे नष्ट हो जाएंगी? भगवान अर्जुन के हर एक क्वेश्चन का एक पूरा लॉजिकली आंसर देते हैं। कुल की परंपराएं कहाँ से नष्ट हो जाएंगी? नया साम्राज्य आएगा, नवीन विचारधाराएं आएंगी, ये सब पुराने स्तंभ जो अधर्म फैला रहे हैं ये गिरेंगे। तो कुल की परंपरा कैसे नष्ट हो जाएगी? और पांचवा, कि मैं असमंजस में हूं। तो भगवान कहते हैं कि असमंजस दूर करने के लिए तो भगवान अर्जुन के साथ हैं। भगवान अर्जुन को आत्मा संबंधी सारा ज्ञान समझाते हुए अर्जुन के असमंजस को दूर करते हैं। इसीलिए अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान को अपने गुरु मान के उनके प्रति शरणागत हुए हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग बतलाते हैं कि किस प्रकार
एक मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा भगवान के साथ जुड़ना चाहिए, अपने सारे कर्म उसे भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। तीन प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म की भी भगवान झांकी दिखलाते हैं। कर्म यानी सकाम कर्म जिनके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य हो। विकर्म यानी वो कर्म जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो हमें नरकों की ओर लेके जाते हैं। और अकर्म अर्थात भगवान से संबंधित कर्म जो हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो कि हमें उच्च लोकों में लेके जाते हैं। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान, जहां भगवत गीता का इतिहास बताया जाता है, ब्रह्मा जी की उम्र बताई जाती है और युगों की गणना समझाई जाती है। पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात भगवान समझाते हैं कि ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म, क्योंकि कोई भी कर्म जो तुम करोगे वो तुम्हें बांधेगा, बंधन का कारण बनेगा। कृष्ण भावनामृत कर्म करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। छठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान योग क्या है, जहां भगवान बताते हैं कि आज आज के समय में देखिए कोई ये ध्यान योग कर नहीं सकता, क्योंकि जिस अष्टांग योग की यहाँ पर संस्तुति की गई है, उस अष्टांग योग की तो हम मुद्रा में भी नहीं बैठ सकते। तो योग करना तो बहुत दूर की। और भौतिक मन है, चंचल है, इसलिए इधर उधर भागता है, तो उसको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं। फिर भगवान तरीके बता रहे हैं कि कैसे ध्यान योग के द्वारा तुम अपने चंचल मन को काबू में पा सकते हो। इसका सबसे सरलतम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो कोई भी इसे पढ़ता है उसका मन अपने आप भगवान की तरफ लगना शुरू हो जाता है। सातवां और आठवां अध्याय भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति। इस प्रकार एक मनुष्य अपने अंत समय में भगवान को याद करके भी भगवत धाम जा सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है। और किस प्रकार एक मनुष्य जो सारी उम्र भक्ति कर रहा हो लेकिन एंड में उसकी भक्ति खत्म भी हो सकती है। फिर भगवान ये भी समझाते हैं कि कुछ समय तक भक्ति करने के बाद यदि किसी की भक्ति च्युत हो जाए, तो उसको फिर किसी उच्च कुल में या किसी अच्छे रईस घराने में, किसी अमीर कुल में उसका जन्म होता है, ताकि वहां उसकी भक्ति फिर से शुरू हो सके। और यदि कोई बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद च्युत हो जाता है, भगवान कहते हैं उसको किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है, जैसा कि भगवान श्रील प्रभुपाद स्वयं और उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये सब अध्याय, फिर इसके बाद सातवां आठवां भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, और फिर नौवां परम गुह्य ज्ञान, भगवान का रहस्यमय ज्ञान। भगवान की प्रकृतियां क्या है, उनकी श्रेष्ठता क्या है, वो कैसे अपनी एक प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों को क्रमशः संभाल के रखते हैं। और इन्हीं प्रकृतियों से जुड़ा हुआ फिर आज भी हम एक अध्याय पढ़ेंगे। फिर दसवां अध्याय भगवान के ऐश्वर्य। भगवान दिखलाते हैं भगवान के षड ऐश्वर्यों से युक्त है, असीमित मात्रा में भगवान के अंदर ऐश्वर्य भरे हुए हैं। सुंदरता है तो असीमित है, बल है तो उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं, धन है तो इतना है कि सोचा ही नहीं जा सकता। जो भी ऐश्वर्य है, त्याग है तो इतना बड़ा है कि भगवान ने अपने जन्म के पहले ही अपने 6 भाइयों को खो दिया और फिर अपने माता पिता को छोड़ के उन्हें अपना कर्म निभाने और कर्तव्य पथ पर आगे जाना पड़ा। फिर 11वें अध्याय भगवान का विराट रूप। हमने भगवान का इतना विकराल रूप देखा, अर्जुन कांप रहे हैं उस रूप को देख के, हम भी कांप रहे थे उस दिन। उसके बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप। तो इस तरह से हम सारे अध्यायों को पार करते हुए अब तीसरे खंड पे पहुंचते हैं, जहां की हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के अंतर्गत ये पहला अध्याय, अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष, चेतना। अब प्रकृति क्या है, जो हम देखते हैं भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि, जिसके अंदर हम भी, कुछ ब्रह्मांडों के अंदर कहीं हम भी रहते हैं। पुरुष यानी यहाँ पर हमें दो तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम एक तो जीव को पुरुष कहते हैं और भगवान को परम पुरुष कहते हैं। और फिर चेतना, जो कि एक जीव को एक पशु से अलग बनाती है, उसकी कॉन्शियसनेस, है ना। तो हम पढ़ेंगे प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो आइए पहले 2 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग हैंड रेज रखें, फिर आप सब मिलके पढ़ें। बहुत सुंदर लगता है जब भगवत गीता के सारे श्लोक भक्तगण मिलके पढ़ते हैं तो। और आज तो बहुत सारे हमारे आए भी हुए हैं डिवोटीज, तो प्लीज हैंड रेज करें। अर्जुना उवाच नेक्स्ट। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्युमत्मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो 2 श्लोक बैक टू बैक आए हैं। पहला श्लोक अर्जुन के द्वारा और दूसरा श्री भगवान के द्वारा। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं
हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता। पुरुष कौन है? भोक्ता, जो जीवात्मा स्वयं को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ। तो हमने समझा प्रकृति और पुरुष। पहली बात, प्रकृति क्या है? वो सृष्टि जिसमें हम रहते हैं, और ऐसी बहुत से अनेक ब्रह्मांड और हैं। पुरुष यानी भोक्ता, जो जीवात्मा है, जो अपने आप को भगवान के ऊपर या प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताने के लिए भगवान से विद्रोह करके यहाँ आ गई है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है जहां हम, जिस कार्य में हम कार्य करते हैं। क्षेत्र क्या होता है? एरिया होता है ना। तो हमारा क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। हम सारे कार्य इस शरीर के अंदर से ही करते हैं ना, तो ये हो गया क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ क्या है? इस शरीर को जानने वाला, यानी कि आत्मा। ज्ञान एवं ज्ञेय। ज्ञान क्या है? जो नॉलेज हमें मिलती है, अर्थात भगवान कृष्ण से संबंधित जो है वो ज्ञान है। और अज्ञान क्या है? जो कृष्ण से संबंधित ना हो। और ज्ञेय क्या है? इस ज्ञान को जानने वाला, इन सबके विषय में जानने का इच्छुक। तो देखिए, इसके उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं? हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उन्होंने इन सबों के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर बद्ध जीवन के लिए कर्म क्षेत्र है। अब बद्ध जीव को कर्म क्षेत्र, बद्ध जीव के शरीर को कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? कर्म क्षेत्र क्या है? जहां से ऐसा क्षेत्र जिसमें खड़े होकर हम कर्म कर सकते हो। तो हम भी तो सारे कर्म अपने शरीर के द्वारा ही संपूर्ण करते हैं ना। तो इसका मतलब हमारा कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है, और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्रदान होता है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मनुष्य को शरीर कैसे मिलता है? मनुष्य को शरीर मिलता है उसके पिछले जन्मों के कर्मों का। जैसे कर्म वो करेगा वैसा ही उसको शरीर मिलेगा। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। तो शकुंतला माता जी, आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे, मैंने मार्किंग कर दी है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। यही यदि इसलिए बद्ध जीव के लिए यह प्रश्न बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, जीव के भीतर है। और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम भी यह भी जानते हैं, यह शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझा दिया है क्या? कि ये कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर है।
और शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसे शरीर प्रदान किया जाता है। तो जिसकी जैसी नियति होती है, जो भी इंसान जैसा कर्म करता है या करना चाहता है इवन, उसको भगवान उसी की तरह का शरीर देते हैं। जैसे शेर को कैसा शरीर देते हैं? जिससे कि वो किसी जानवर का भक्षण कर सके, उसे मार के खा सके। गाय को कैसा मुंह और कैसा शरीर देते हैं? जिससे कि गाय घास खा सके, एक अच्छी सुंदर शांत वातावरण में रहे, और सबके लिए एक दूध दे करके एक सबकी माता बन सके। मनुष्य को कैसा शरीर देते हैं? जिसके अंदर एक चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो वो वही करता है, क्योंकि उसकी वही इच्छा है ना। आगे लिखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। अब थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो जीवात्मा कौन है? एक सूक्ष्म अणु की तरह समझिए, एक छोटा कण, जैसे अणु होता है, एटम होता है। और परमात्मा कौन है? भगवान है। तो जीवात्मा का परमात्मा से क्या संबंध है कि जीवात्मा भगवान का अंश है, उनका दास है। लेकिन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के कारण, उसकी इस इच्छा के कारण उसको यहाँ पटक दिया गया है मृत्युलोक में, कि अब जाओ मरो, 84 लाख योनियों में घूमो भटको, है ना। तो हमें इस मनुष्य योनि में इकलौता एक बार सुअवसर मिलता है इन 84 लाख योनियों में, जबकि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने पुराने कर्मों के कर्म बंधन से, फल से मुक्त होकर के अगले जन्म को ना धारण करते हुए सीधा भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्रम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा, परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है ये, इतना इजी नहीं है, थोड़ा टेक्निकल अब शुरू हो जाएगा ज्ञान योग। तो 3 पदार्थों के बारे में बात हो रही है, 3 ऐसे विषय हमें समझ में आएंगे। कौन से विषय? भगवान, जीव और पदार्थ। तो भगवान क्या हुआ? स्पिरिट। पदार्थ क्या हुआ? मैटर। जीव क्या हुआ? आत्मा, जीवात्मा। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती, आत्मा और परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। अब व्यष्टि ज्ञाता कौन हुआ? इंडिविजुअल। जैसे मैं किसको जानती हूँ? अपने शरीर को जानती हूँ। आप किसको जानते हैं? अपने शरीर को जानते हैं। ना तो मैं आपके शरीर को जान सकती हूँ, ना आप मेरे शरीर को जान सकते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर परमात्मा है, आपके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। तो परमात्मा सबके शरीरों को जानते हैं, क्योंकि वो तो सेम है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर जो परमात्मा है वो आपके अंदर के परमात्मा से भिन्न है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं, मतलब मैं सबके शरीरों को, जो अंदर कर्म करने का स्थान है, मैं उसको जानता हूँ। सब भगवान को नहीं समझते, लेकिन भगवान सबको समझते हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। देखिए, राजा राजा क्या होता है? राजा अपने पूरे राज्य को जानता है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपने आप को जानता है। इसी तरह से क्षेत्र का जो हमारा शरीर है, उसको हम इंडिविजुअली अपने अपने शरीर को जानते हैं, परंतु भगवान हम सबके शरीर को जानते हैं। क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे, तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी का तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। तो जो हमारा इंडिविजुअल क्षेत्र है उसको हम समझते हैं, परंतु जो भगवान है वो सबके शरीरों को समझते हैं। देखिए, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझनी होगी। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए।
मनुष्य को चित्रकार, चित्र और तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है। तो भौतिक जगत को क्या बताया गया है? प्रकृति बताया गया है। और जीव क्या है? जीव इस प्रकृति को भोग रहा है। एक्चुअल में तो भोक्ता भगवान है, लेकिन जीव अपनी मूर्खता के कारण, क्योंकि भगवान से अपना संबंध भूल गया है, इसलिए इसे भोग रहा है। यहाँ पर ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ में से और देखते हैं। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का ही नियामक है। तो भगवान किसके नियामक है? जो हमारा शरीर है उसके भी नियामक है, जो शरीर के अंदर कर्म हो रहे हैं उसके भी नियामक। तो अगले 10 श्लोक लेते हैं। शकुंतला माता जी, आप शुरू कीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तच्छेत्रं यच्च यद्रक्ष यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्साम्यसेन मे शृणु। अर्थात अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो कर्म क्षेत्र क्या है, परिवर्तन क्या होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब अब शरीर के बारे में भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे सुनो। शरीर के बारे में देखते हैं भगवान हमें क्या समझाते हैं। तो माता जी तात्पर्य भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान कर्म क्षेत्र अर्थात क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में है, कार्यशील है, किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं और कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। हरे मनुष्य कृष्ण को। माता जी। जी बहुत माता जी। सुंदर प्रश्न यहाँ पर प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि ये प्रश्न हमारे माइंड में आने चाहिए। क्या? ये शरीर क्या है, इसका नियामक कौन है, ये किसके कहने से चलता है, ये सृष्टि क्या है, इसका नियामक कौन है, ये किसके कहने से चलती है ना? ये सब अब हमें अंदर से स्वतः हमारे अंदर ये क्वेश्चन अब आने चाहिए, क्योंकि हम भगवत गीता के आखिर 13वें अध्याय पे ऐसे प्रश्न हमारे अंदर अवश्य जागृत होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे तथा ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं 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 भेद भेर्विनिश्चितैः। अर्थात विभिन्न विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों के कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये जो ज्ञान है ये वेदांत सूत्र के द्वारा था। वैदिक साहित्य में हमें सारा ज्ञान मिल जाता है। और हमें कौन सा ज्ञान पढ़ना चाहिए? जो हमारे प्रामाणिक सूत्र से आया, जो हमारे गुरुजनों से आया, है ना? हमें इधर उधर से नहीं इसको समझना चाहिए, हम केवल प्रामाणिक वैदिक ज्ञान ही पढ़े। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ते हैं। जी। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा कहाँ से तात्पर्य माता जी? देते हैं। हम्म, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव यानी जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यास देव के पिता पराशर भी ऋषि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तुम च तथान्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों।
हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में, विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे आगे कृष्ण पढ़ो। माता। हाँ, रुकते हैं माता जी। तो जी। ऋषियों मुनियों के संबंध में बताया जा रहा है कि जो श्री व्यास देव हैं, उनके आगे उनके पिता पराशर जी हैं, तो ये तो हैं बड़े बड़े ऋषि। और इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। इन्होंने पूरा हमारे शरीर का, हमारी प्रकृति का गूढ़ रहस्य लिखा है। हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हो। जैसे कि हम लोग हैं, हम, हमारा शरीर तो भौतिक है, लेकिन हम सभी दिव्य हैं। मतलब किसके लिए हो गया, इसका मतलब हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं। आत्मा तो, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भी दिव्य है, इसलिए लिखते हैं कि हम सभी दिव्य हैं। हाँ? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर पतित हुए हैं। तो हमारे पतित होने का कारण क्या है, प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण डोमिनेट करते हैं और मनुष्य उनके जाल में फंस जाता है। इसलिए हमें समझ के चलना है कि हमें बंद कौन कर सकता है, प्रकृति के तीन गुण हमें किसी भी समय बंद बना सकते हैं। जी मत। हरे कृष्णा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चयोगेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदारहितम्। हरे कृष्णा। माता जी ऊपर कर दीजिए, मेरे पास बुक नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक। जी। अर्थात पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो पंच महाभूत कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। सूक्ष्म शरीर हमारा मन बुद्धि अहंकार। अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। दसों इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां हमें सबको पता है, नहीं पता हो तो एक बार गूगल पे चेक कर ले, नहीं तो याद रखने की कोशिश करें। कर्मेंद्रियां जो होती हैं, जिनके द्वारा हम हाथों पैरों, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हमारे मुख पे विराजमान है, जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे हमारे मुख पे क्या क्या है, नाक, कान, आंख, जीवा, त्वचा, ये हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां। और पांच हो गए हमारे इंद्रिय विषय। वो कौन से हैं, हमारे ये अच्छा इसमें दिए नहीं हुए, लेकिन जैसे दिए आंखों के हुए लिए। माता जी, दिए हुए, दिए हैं नीचे इसमें तात्पर्य में। हाँ, तात्पर्य में होंगे, मैं जस्ट अभी अनुवाद ही देख रही थी। जी। तो जो हमारे इंद्रिय विषय होते हैं ना, वो हमारी इन ज्ञान इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। जैसे आंखों से रिलेटेड क्या है, रूप। कानों से रिलेटेड क्या होता है, ध्वनि। त्वचा से रिलेटेड क्या होता है, स्पर्श। नाक से रिलेटेड क्या होता है, गंध। तो इस तरह से हमारी जीभा से रिलेटेड क्या होता है, रस। तो इस तरह से हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके ऐसे पांच आगे इंद्रिय विषय बोला जाता है। जो कि पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और पांच इंद्रिय विषय और पंच महाभूत। तो ये सब आगे क्या बताया गया, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया को विकार कहा जाता है। हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। और नीचे अगर हम देखेंगे तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। फिर पांच इंद्रिय विषय हैं, सॉरी, इसके पश्चात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा।
और फिर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। वाणी, पांव, गुदा, हाथ, गुदा और लिंग। और तब इन इंद्रियों के ऊपर इनके इंद्रिय विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने अच्छे से पढ़ा, इसको अच्छे से हमें याद भी रहना चाहिए। माता जी आपकी तबीयत ठीक है ना? मतलब थोड़ी सी आज ठीक नहीं है। गड़बड़ लग रही है आवाज से। हाँ, थोड़ा सा मेरा गला खराब है एक्चुअली। हाँ। जी। कृष्ण। अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रहः, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अहङ्कार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्, आसक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वा, अव अवमिष्ठानि निष्ठोपपत्तिषु मयि नित्यं। माताजी ये वाला जोड़ा वाला नहीं बन रहा। नित्यं च जी। समचित्तत्वम्, इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वं रति जन संसदि, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं, ज्ञान तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तं, ज्ञानं यदोक्तो अन्यथा। हरे कृष्ण। माता जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्ण। जी। अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कितना सुंदर श्लोक है, कितने सुंदर तात्पर्य हैं। विनम्रता, जो कि हम किसी से बात करते हैं, किसी के प्रति हम एक भद्रता दिखाते हैं। दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, हमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, दंभहीन होने चाहिए। अहिंसा यानी कि हम दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया और उसको मार दिया या उसको दुख पहुंचा दिया। देखिए, केवल मारना ही अहिंसा नहीं है, दुख पहुंचाना भी अहिंसा है। और अहिंसा का एक और मीनिंग भी है। यदि आप भगवत ज्ञान जानते हैं, आप भगवत भक्ति से जुड़े हुए हैं, और किसी को इसकी आवश्यकता है और आप उसको ये ज्ञान नहीं दे रहे, तो तब भी आप अहिंसा कर रहे हैं। जो इस ज्ञान के प्रति योग्य पात्र हो उसको अहिंसा, उसको ज्ञान ना देना, भगवत भक्ति का प्रचार ना करना भी अहिंसा है। सहिष्णुता मतलब बहुत हम्बल होना, सरल स्वभाव, एकदम बिल्कुल सरल रहे, अपने प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। पवित्रता दोनों तरह से रखना। स्वच्छता कैसे रखते हैं हम? अंदर से भी, बाहर से भी। अंदरूनी स्वच्छता क्या है कि जिसमें हम अपने शरीर के अंदर, जैसे अपने जप के द्वारा, भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें। और बाहरी ये स्वच्छता क्या है? हम जो हमें वैष्णव धर्म में सारे दी गए हैं कि जिसमें हम अपने को स्वच्छ रखें, दिन में कम से कम 2-3 बार स्नान करें, मस्तक को साफ रखें, चंदन का, गोपी चंदन का तिलक लगाए, कंठी माला धारण करें। ये सब हमारे पवित्रता में आते हैं। स्थिरता मतलब हम स्टेबल हो, फिकल माइंडेड नहीं, कभी ये कभी वो, आज भगवान है कल भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। जो लोग गृहस्थ हैं, जो अभी वानप्रस्थ या संन्यास में नहीं आए, उनको भी ये संकल्प लेके रखना चाहिए ना कि उनकी इंद्रियां भी इधर उधर ना भागे। तो उनका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, अहंकार का अभाव, मतलब हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए अंदर। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था,
तथा रोग के दोषों की अनुभूति। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, इन सब का कारण क्या है। वैराग्य मतलब हमारी डिटैचमेंट होनी चाहिए, किससे? पदार्थ से, भौतिक चीजों से। संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। तो ज्यादा हमारे अंदर बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए संतान को लेकर। पति या पत्नी के आपस के, दोनों में से पत्नी है तो पति के लिए, पति है तो पत्नी के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा घर वही है जहां पर कि सब कुछ कंट्रोल चलता है और भगवान की इच्छा अनुसार चलता है। आगे, अन्य वस्तुओं से ममता ममता से मुक्ति। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। तो कोई भी घटना यदि जीवन में घट जाए, बहुत अच्छी हो तो बहुत उछलना नहीं चाहिए, और बुरी हो या दुखी हो तो ज्यादा रोना पीटना नहीं चाहिए। हर स्थिति में हमें अपना संभाव आचरण बनाकर रखना चाहिए। आगे क्या है नेक्स्ट? माता जी मैं पढ़ूं श्लोक अभी? हाँ, एक सेकंड माता जी, इसको कंप्लीट करते हैं जरा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी। स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं से ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति, हाँ, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति और एकांत स्थान में रहने की इच्छा। तो मनुष्य की इच्छा क्या होनी चाहिए? कि वो एकांत स्थान में रहे। क्या होता है कि जब हम एकांत में होते हैं ना, तो हमारा भगवान में ध्यान ज्यादा लगता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कुछ समय हमें थोड़ा अकेलापन चुभता है कि कहाँ चले गए घर के लोग, हम अकेले क्यों बैठे हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम अपने को पक्का कर लें, तो एकांत स्थान में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। हम भगवान से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। और भगवान से भक्ति भी हमारी अच्छी होती है, और भगवान भी हमें, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त कितना एक निष्ठ है, क्योंकि हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जन समूह से मिलकर हमें थोड़ा सा कट ऑफ रहना चाहिए, जहाँ बहुत ज्यादा पार्टीज गेट टुगेदर्स हो। ऐसी लाइफ से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। हमें आत्म साक्षात्कार के बारे में पता होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार क्या चीज है और क्यों करनी चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। अतः परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करती हूँ। तो ये सारी चीजें मिलाकर के क्या कहा भगवान ने? कहा कि ये ज्ञान है। और ये सब कुछ मिलाकर के जो नहीं है इसमें, या ये कहें कि जो ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ भी है, वो क्या है? वो अज्ञान है। लिखा है ना लास्ट लाइन में, देखिए, इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं और इनसे अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अज्ञान है। तो ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, परंतु हमने ऑलमोस्ट सभी श्लोकों के जो भी इसके कीवर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से कर लिए, तो अब हमें तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये सारा तात्पर्य ही है। तो इन दोनों तीनों श्लोकों में क्योंकि एक साथ में आए हैं, कोई भी प्रश्न तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ये सब उन्हीं चीजों की डेफिनेशन समझाई गई हैं जो अभी हमने सारी की सारी एक साथ डिस्कस की। संभाव होना किसे कहते हैं, कैसे हम सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ सकते हैं, रिनंसिएट हो सकते हैं, और कैसे सब कुछ रिनंसिएशन लेने के बाद भी वापस इस डर्ट पूल में आके गिर जाते हैं। तो आगे भगवान भी इस सब का एक्सप्लेनेशन देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता गेयम। जी। जी मंजू माता जी, माता जी दो हाँ श्लोक और पढ़ लें, उसके बाद 15 से हाँ फिर आप ठीक ले है ठीक है लीजिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गेयं यत्तत तत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वम् अमृतम् अश्नुते अनादिं मत्परमं ब्रह्म न सत्तनात् सदुच्यते। अर्थात अब मैं तुम्हें ज्ञेय तथा ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। कि भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि भी बतला दी। अब ये ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। तो ज्ञेय क्या है? अब हम ज्ञेय और ज्ञाता को समझते हैं। तो ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, और ज्ञाता मतलब जो जानता है ना। अब भगवान इसके बारे में बताएं कि जानने योग्य क्या है और जानता कौन है। और एक चीज और, ज्ञाता और भौतिक रूप से अगर हम देखें जानने वाला, दोनों में क्या अंतर है?
कि जानने वाला तो हो सकता है भौतिक रूप से कुछ भी जानता हो, लेकिन यहाँ जिस ज्ञाता की बात हो रही है ना, वो इस ज्ञान को जानता हो जो भगवान ने ऊपर डिक्लेयर किया है, ज्ञान जिनमें की सारी चीजें आ जाती हैं, उनको जो जानता होगा उसको हम उसका ज्ञाता कहें। ठीक है, आगे चलते हैं। जी माता जी। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिक्षिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। अर्थात उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में आ रहे हैं, तो हम इसको प्रभुपाद से समझते हैं तात्पर्य के माध्यम से। जी माता जी। पढ़ू माता जी। हाँ जी। तत्पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं फिर भी वे अपने धाम में स्थित हैं, हरे तो कृष्ण भी माता वे जी। यहीं पर हम बोले इसको माता जी। लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें भगवान की सर्वशक्तिमत्ता समझ में आ रही है। क्या? कि वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं। तो एक ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी सी चींटी तक हर जीव में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। उनके अनेकों नेक, उनके जब हमने विराट रूप समझा था तो हमने देखा था उनके असंख्य हाथ पांव पेट पैर ये सब कुछ थे। तो भगवान का रूप ही ऐसा है। हम अभी पढ़ चुके हैं, हमने अभी ताजा ताजा पढ़ा है, 11वें अध्याय में हमने सीखा है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। आत्मा की वो शक्तियां नहीं है जो परमात्मा की। आत्मा तो परमात्मा का एक अंश है, अग्नि की एक स्फुलिंग है समझ लीजिए। तो यहाँ वो सुंदर प्रश्न आया है कि जब भगवान कहते हैं कि मुझे तुम कोई पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करो, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि जब भगवान दूर स्थित होते हैं तो वो इन्हें स्वीकार कैसे करते हैं? तो उत्तर क्या है? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। भगवान की ऐसी शक्ति है कि भगवान अपने धाम में बैठे बैठे यहाँ पर सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं या मना कर देते हैं जब उनको नहीं चाहिए होता, या जब वो उनके लायक चीज नहीं होती। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। सर्वेन्द्रिया सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभक्षैव निर्गुणं भोक्तृश्च। अर्थात परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। कितनी अजीब बात है ना। गुणों को बनाया भी भगवान ने, लेकिन गुणों से फिर उनका कोई सरोकार भी नहीं। इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि बनाई, लेकिन उनको सृष्टि से कोई सरोकार नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है उनको। तो श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर
यद्यपि परमेश्वर, श्रील प्रभुपाद की जय, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, यदि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। देखिए, इंद्रियां हमारी भी आध्यात्मिक है, लेकिन क्योंकि हम बद्ध जीवन में हैं, इसलिए भौतिक तत्वों के द्वारा या प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उन इंद्रियों के कार्यकलाप भी भौतिक हो जाते हैं। भगवान की दिव्य इंद्रियों पे क्यों असर नहीं पड़ता? क्योंकि भगवान भौतिकता से उसको टच ही नहीं करते। भगवान गुणों के अधीन कैसे होंगे? वो तो गुणों के नियंता है, नियामक है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों की जैसी नहीं होती। एक और बहुत सुंदर बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भगवान की इंद्रियां, जो एक इंद्रिय है, वो दूसरी इंद्रिय का काम भी करती है। जैसे कि वो हाथों से खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। आंखों से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। पैरों से खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। किसी भी इंद्रिय से सूंघ भी सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से सोच भी सकते हैं। उनकी इंद्रियां अपनी एक एक पर्टिकुलर इंद्रिय सिर्फ एक इंद्रिय का कार्य नहीं करती, पूर्ण इंद्रियां हैं। कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर लेती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। अब देखिए आगे क्या बताया है, भगवान के सच्चिदानंद रूप के बारे में बताया गया है। क्या? कि भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, उसमें भगवान सदैव आनंद में रहते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका अपना नित्य स्वरूप है। वो ज्ञान से पूर्ण है। ये तो उनके कुछ तुच्छ लक्षण बताए जा रहे हैं। रूपाल लिखते हैं, ये तो भगवान के कुछ लक्षण हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सर, मुख आदि नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक उठ जाते हैं तो हमें भगवान के उस रूप के दर्शन भी होते हैं। यह अध्याय बहुत सुंदर है। इसमें हमें भगवान की दिव्य प्रकृति, उनकी दिव्य रचना का भी समझ में आ रहा है। तो इसे हम बिल्कुल मिस ना करें। बहुत अच्छी तरह इसको, बहुत ध्यान से, आराम से इसको सुने। हरे कृष्णा मंजू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, अगले 10 श्लोक ले लीजिए माता जी, श्लोक और हाँ, अनुवाद। ठीक है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्थ च अन्तिके च तत् परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान हमसे बहुत दूर है, लेकिन वो हम सबके निकट भी है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही निवास करते हैं, हर एक के हृदय में निवास करते हैं। तो इसका मतलब भगवान हमसे दूर भी हैं, लेकिन हमारे बहुत निकट भी हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, अतएव हम ये समझ नहीं पाते कि वे सारे ऐश्वर्य किस तरह से भोगते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं, न समझ पाते। अतः भौतिक, सॉरी, वैदिक भाषा में क्या कहा गया है? उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन और इंद्रियां असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि हम उन्हें इन इंद्रियों के द्वारा समझ ही नहीं सकते। हमें इंद्रियों को दिव्य करना पड़ेगा, और वो हम कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है, वो हमारे शरीर को, मन को, इंद्रियों को धीरे धीरे करके शुद्ध करता जाता है, जिससे कि हम भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए जप करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अभिभ अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतभर्ता तत् ज्ञेयं कृष्ण कृष्णु प्रभु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका, तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं माता जी। हरे पढ़ो। कृष्णा। जी हरे माता। कृष्ण। हाँ, श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद के जय। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ ये है
हुआ कि वे बटे हुए हैं, नहीं, वास्तव में वे एक हैं। जहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वो उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान विभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थिति है मानव विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में ये भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों का एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। हरे इसकी कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रभुपाद ने सूर्य की उपमा देकर सूर्य की तुलना के साथ भगवान की तुलना की है कि जिस प्रकार सूर्य एक समय पर होते हैं, लेकिन एक समय पर एक जगह दिखते हैं, मगर उनकी उनका जो प्रकाश है वो तो बहुत बड़े जगह में, बहुत बड़े एरिया में दिखता है ना। इसी प्रकार भगवान है कि वो एक जगह पर रहते हैं लेकिन सभी जगह पर व्याप्त रहते हैं। देखिए, अंत में प्रभुपाद समझाते हैं कि वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी हुई हैं, और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम करने के लिए लौट जाती हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भगवान अपने श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वापस अपना श्वास अंदर खींचते हैं तो ये ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों में फिर अंदर समा जाते हैं। और वो भगवान विष्णु की कौन सी फॉर्म है? महाविष्णु फॉर्म। फिर उन्हीं ब्रह्मांडों के अंदर एक एक उनकी पर्सनल फॉर्म जाती है, कौन सी? गर्भोदक्षाई विष्णु फॉर्म, जो एक पर्सनल, हर विष्णु, हर ब्रह्मांड के एक पर्सनल जो विष्णु रहेंगे, गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु फॉर्म में भगवान प्रत्येक जीव के अंदर भी जाते हैं, मतलब पहले हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, फिर उस ब्रह्मांड के हर जीव में प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में। तो ये तीन स्टेजेस में, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो ये तीन स्टेजेस में भगवान की हम अनुभूति को समझ सकते हैं, भगवान की शक्तियों को समझ सकते हैं, और इन्हें भगवान के पुरुषावतार कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तम सह परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोता हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सब हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, मतलब भगवान इतने प्रकाशमय हैं कि जिन चीजों में प्रकाश है वो भगवान से ही प्रकाशित है। जैसे कि स्वयं सूर्यदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सब भगवान के द्वारा प्रकाशित है। इनकी इनकी रोशनी इनकी अपनी नहीं है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। मतलब स्वयं ज्ञान भी वही है जो हमें जानना है, ज्ञेय भी वही है जो जानने योग्य है, और ज्ञान के लक्ष्य भी वही है। ये सबके हृदय में स्थित है। श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज है। ब्रह्म भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब हम भौतिक जीवन के एंगल से या भौतिक रूप से जब हम भगवान को देखना चाहते हैं तो भगवान हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भगवान का वो ज्ञान जो है, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति इतनी तीक्ष्ण है कि हम उसे सहन ही नहीं कर सकते। अपनी दिव्य आंखों के द्वारा ही केवल हम उन्हें देख सकते हैं, भौतिक आंखों से तो हम वो भी नहीं देख सकते। तो भगवान का भी जो ये एक उनके मुख पर जो उनके तेज का आवरण है वो इतना मजबूत है कि हम एक नॉर्मल इंसान उसे नहीं देख सकता। इसीलिए श्री ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र में, मंत्र 15 में, भक्त प्रार्थना भी करता है कि भगवान आप अपने मुखमंडल से अपना तेज हटा लें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। आगे क्या बताते हैं? वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि वे भौतिक जगत में स्थित नहीं है,
वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित है, जो चिन्मय आकाश के में बहुत ही दूरी पर है। भगवान कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन यस, भक्त अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर सकता है यदि वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा होता है। शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवत भक्ति के द्वारा भक्त भगवान का दर्शन अपने स्वयं के हृदय में भी कर सकता है। आगे बताते हैं, जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो प्रत्येक के हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है। क्या मंत्र है, इसको पढ़ते हैं। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवैम शरणमहम प्रपद्यते। अर्थात मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। तो जिसे मुक्ति चाहिए उसे क्या करना होगा, उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। तो इस अंतिम पैराग्राफ में समझते हैं, भगवान के लिए लिखा है कि वो प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। देखिए, अंदर से तो भगवान ही हमें स्वीकृति देती है ना, परमात्मा रूप में वही तो विराजमान है। तो परमेश्वर के हाथ पैर तो सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो हमारे जो इस श्लोक का तात्पर्य है, उसका मेन सार क्या है कि जीव और भगवान में यानी परमात्मा और आत्मा में अंतर क्या है, जीवात्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो हम आशा करते हैं कि इस सार को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान क्या कह रहे हैं कि इसे केवल मेरे भक्त समझ सकते हैं, कोई भी अभक्त भगवान की इन दिव्य क्रियाओं को, इन दिव्य रूप के दर्शनों को नहीं समझ सकता। तो हम थोड़ा सा यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य में से समझेंगे। ज्ञान की तीन वस्तुएं क्या है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। पहले भगवान ने ज्ञान क्या है वो घोषित किया, अब विज्ञान बता रहे। विज्ञान क्या है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। इन तीनों को मिलाकर हम इन तीनों को मिलाकर ये तीनों मिलकर क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। संपूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रह जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भक्त जो होगा वो भगवान के इस रूप को, भगवान के कार्यकलापों को, इस विधि को समझ सकता है, लेकिन अभक्त के बस की बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, हरे ये नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आराम से थोड़ा सा समझेंगे। जी माता जी पढ़ेंगे प्लीज। हाँ माता जी। हाँ, हम सब सारांश में कह सकते हैं कि लोग श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना वृत्ति ही तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ व्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक क्षेत्र कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व वितिष्ठतम एव तत् जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्ति इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव, माता जी ऊपर करिए, को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो बिल्कुल क्लियर प्रभुपाद ने समझा दिया है कि केवल और केवल भक्त समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि क्या लिखा हुआ है, अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 और 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों और जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर और कार्यक्षेत्र। तो ये शरीर हमारा जो है ये क्षेत्र है, इसी कार्य क्षेत्र के अंदर से हमें सारे कार्य करने होते हैं। और इस कार्य क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा आत्मा है वो भी है, और जो परमात्मा बैठे हैं वो भी है। वो तो स्वीकृति भी देते हैं हम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माते। प्रकृतम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभावपि विकार विकारानाश्च च गुणम च एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों का अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, मतलब ये शुरू में भी थे और अंत में भी रहेंगे। इनका कोई आदि अनंत नहीं है। भगवान ने क्या कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, तुम्हें सब भूल गए हैं परंतु मुझे सब याद है। तो तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर और शरीर के ज्ञाता, अब शरीर के कौन ज्ञाता है, दो ज्ञाता है ना, एक तो हमारे अंदर का आत्मा यानी जीवात्मा, और एक परमात्मा, दोनों ही ज्ञाता है। तो ये दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष का जीव है। तो आत्मा कौन है, जिस जो अंदर से बैठ करके शरीर को भोगता है, वह ज्ञाता है। और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है। दूसरा ज्ञाता कौन है, यानी कि परमात्मा। आगे बताते हैं, प्रकृति और जीव दोनों ही नित्य हैं, मतलब दोनों दिव्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। इस भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। तो अब हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सीधा सीधा इसको अपने भाषा में समझते हैं कि शरीर का ज्ञाता कौन है, आत्मा, और अंदर एक परमात्मा भी है जो हमें स्वीकृति देते हैं, तो उनसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। और फिर भगवान क्या करेंगे, इन सबको, जो जो सबके शरीरों का ज्ञान है वो तो भगवान को है ही ऑलरेडी। और जो इंडिविजुअल है, व्यष्टि आत्मा जो है, व्यष्टि आत्मा भी भगवान के ही अधीन हुई ना, क्योंकि वो भी दिव्य है। अब वो भौतिक गुणों के संपर्क में आके धीरे धीरे करके कलुषित हो जाती है, उसकी दिव्यता खत्म हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो दिव्य नहीं है, दिव्य तो वो भी है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिमाणों परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों के परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव जो है वो सुख दुख के भोग का कारण है। उसको तात्पर्य से समझते हैं, श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जीवों में शरीर और इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सभी प्रकृतिजन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार शरीर या उस शरीर के रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वे विभिन्न प्रकार से सुख और दुख भोगता है। उसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात समझ में आ रही है। जो हम भौतिक सुख दुख भोगते हैं ना, वो हमारे शरीर के कारण होते हैं, आत्मा के कारण नहीं होते। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं आता। वही उसकी वास्तविक स्थिति है। मूल अवस्था क्या है, जब हम भगवान के धाम में थे, भगवान के नित्य दास थे, भगवान के अंश थे, तो हम कितने आनंदमय थे। कहीं हम राधा रानी की चोटी गूंदते होंगे, कहीं हम कृष्ण के लिए भोग ले जाते होंगे, वो भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष सेवा। लेकिन प्रकृति पर प्रभुत्व जिताने की इच्छा से जीव भगवान से अपना संबंध विच्छेद करके इस धराधाम पे आ गया, इस मृत्यु लोक में आ गया। अब तो उसे 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। और जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार
परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों पर पहुंचाती है। जहां भी मनुष्य जाना चाहता है वो उसको वहां पहुंचा देती है। तभी तो कहा जाता है कि पूरे जीवन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ताकि अंत समय में हम इस महामंत्र का जप अच्छी तरह कर सके और भगवान के पास पहुंच सके, है ना। तो जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल पड़ा था कि उनकी जो एक अंदर की एक प्रेम भावना पहले भगवान के प्रति होती थी, वो अपने लास्ट टाइम में एक हिरण के बच्चे में चली गई सारी आसक्ति। तो अगला जन्म उन्हें फिर हिरण का ही मिला था, जड़ भरत नाम से। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। पुरुषाः प्रकृष्टा ही भुंक्ते हैं प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगत के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो जीव को जो योनियां मिलनी है, जीव को जो शरीर मिलने हैं, वो उसके कर्मों और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। जी माता जी, थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ते हैं। हाँ, किधर से पढ़ूं माता जी? शुरू से ही माता जी। अच्छा ठीक है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस शरीर के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रत्यय पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति प्रभुत्व जाताने की इच्छा के फलस्वरूप वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वो प्रकृति के वश में होता है। यहाँ हरे पर कृष्ण बताए। माता जी। हरे कृष्णा माता। तो जैसे एक प्राणी, कोई भी हम में से कोई भी होगा, तो वो हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें जल्दी होती है कि हम स्नान करें, और स्नान करके सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम वस्त्र बदलें। वैसे ही आत्मा को भी इस चोले को, इस वस्त्र को बदलना होता है। जब ये शरीर जो है ये पुराना हो जाएगा, इस ये काम करने लायक नहीं रहेगा, तो आत्मा क्या चाहेगा? आत्मा चाहेगा कि भाई इसे बदलो, अपना में ही शरीर मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई स्वजन जाता है तो हम, ऑब्वियस है, हम अपने भौतिक प्रकृति में होने के कारण हम जोर जोर से रोते हैं। जबकि ये रोना है तो गलत ना, आत्मा ने अपना एक आवरण ही तो बदला है। जी माता जी, आगे यहाँ से पढ़ते हैं कृष्ण भावना में। हाँ, कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। ये परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यो ज्यो वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगत के विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वो आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। माता, हरे कृष्ण माता। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि किस प्रकार एक आत्मा जो अपने शरीर का एक आवरण को ही केवल बदलता है, किस प्रकार उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और बहुत सुंदर इसमें एक दो बातें और रही हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जीव इस श्रवण विधि को यदि अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए। श्रवण ही खाली डेवलप कर ले, अगर हम सारे जो हमने भक्ति के सोपान पढ़े हैं, 9, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम,
तो उन सबको ना भी ले, अगर अगर किसी एक को ले ले, लेट्स से कि श्रवण को ले ले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो भी वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा एति च अपि युक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दीप भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कितना सुंदर समझाया गया है कि तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देते हैं और परमात्मा कहलाते हैं। जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा सर्वश्रेष्ठ विधि का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। तो जो ये आध्यात्मवादियों को छोड़ दूसरी श्रेणी है जिसमें निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी आदि आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं मानते, इसीलिए तो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये तो कहते हैं हम ही हैं। तो उसका खंडन किया गया। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि जीव मुक्त है और भगवान भुगता है या पालक है। जीव समझता है और भगवान उन सब में मित्र रूपों में वास करते हैं। ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है। हमारे पास अगर समय हो तो हम एक सेकेंड, कितने श्लोक हैं अभी, हाँ 10 श्लोक और हैं कि पैराग्राफ और पढ़ते हैं। बहुत सुंदर पैराग्राफ है ये। जी माता जी। हाँ माता जी। सील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। तथ्य ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश का अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है, अतः वो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बंद बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जीव या तो भौतिक शक्ति में या तो आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। इसीलिए हम जीव को किस शक्ति में मानते हैं, तटस्था शक्ति में मानते हैं। जैसे तट पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है जो चाहे तो जल में चला जाए, चाहे तो स्थल में चला जाए। इसी तरह से जीव जो है ये उसके ऊपर एक, उसको भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, वो चाहे तो अध्यात्म में चला जाए, चाहे तो भौतिकता में चला जाए। तो उसकी स्थिति एक तट पे खड़े हुए व्यक्ति की तरह है ना। इसलिए जीव जिस स्थिति में आता है, अव्वल तो वो आध्यात्मिक शक्तियों के अंतर्गत ही है क्योंकि जीवात्मा दिव्य है, परंतु फिर भी उसे स्पेसिफिकली तटस्था शक्ति कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों का की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति
सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता। तो ये अब बिल्कुल भगवान ने हमें आश्वासन दे दिया है। क्या आश्वासन है? कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ आश्वासन मिल गया कि यदि हम इस प्रकृति को समझने की कोशिश करें और इस प्रयास में यदि हम सफल हो गए, तो फिर मुक्ति हमारी निश्चित है। तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? इसे बार बार पढ़ना। भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये नई लगेगी, उतने बार हमें नए नए ज्ञान समझ में आएंगे। इसको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हम बार बार पढ़ें, बार बार हमें ये विकल्प समझ में आए। कैसे विकल्प है? कि बार बार हमें ये समझ में आए कि हमारा यहाँ पुनर्जन्म किस तरह से नहीं हो सकता यदि हम भगवान की इस विचारधारा को समझे। तो बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से जो ये भक्ति है हमारी, ये प्रगाढ़ होकर चली जाएगी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हर एक का अपने अंदर परमात्मा को देखने का अपना एंगल है। कुछ जो ध्यान में देखेंगे, कुछ ज्ञान के अनुशीलन मतलब ग्रंथ पढ़ के देखेंगे, और कुछ निष्काम कर्म योग मतलब ऐसा कर्म योग, ऐसे ऐसे कर्म जो भगवान को समर्पित हो। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य का आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीव की दो श्रेणियां हैं। कौन सी दो श्रेणियां हैं? जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवा अ, अज्ञेयवादी होना चाहिए, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक या निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। तो निष्काम कर्मयोगी कौन है? जिसके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य ना हो, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए। और पहली वाली श्रेणी कौन सी थी? जो नास्तिक होते हैं, भगवान सामने है तब भी नहीं मानते, भगवान अपनी कोई शक्ति दिखाएंगे तब भी नहीं मानेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी। अरे नहीं, थैंक यू मत बोलिए, हमें इतना अच्छा सौभाग्य है कि पढ़ने मिलता है। अभी दोबारा आपको एक बार फिर से भगवान ये सौभाग्य देंगे। हाँ, एक बार अच्छी बात है। देवेंद्र प्रभु जी पढ़ लें दो तीन श्लोक, वो भी रोज पढ़ते हैं। देवेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं श्लोक? हरे कृष्णा। हरे हरे अन्ये तत्तम् अजानता श्रुत्य अनेभ्य उपासते ते अपि च अतीर्षवयम् मृत्युम् श्रुति प्रायेण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, बताया गया है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, मतलब उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन दूसरों से भगवान के बारे में सुनने से वो उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा तो बहुत मिलता है। हम लोग भी सब इसी कैटेगरी में हैं। हमें कौन सा बहुत कोई किसी को ज्ञान थोड़ी था, हमने किसी को करते देखा, हम भी चल पड़े उसके पीछे पीछे, और ऐसे ही धीरे धीरे भक्ति सीख जाता है मनुष्य, है ना? तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रभुपाद ने दी है। तो जलेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी। जी प्रभु जी, ये थोड़ी सी मार्किंग की है, थोड़ा सा पढ़िए प्रभु जी जी। माता जी। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं। जी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति
प्रमाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब विधान को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में असमर्थ। हरे कृष्ण। तो क्या विधि इंपॉर्टेंट बताई गई है यहाँ पे? श्रवण की विधि। श्रवण की विधि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो श्रवण करता है, जो भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करता है, भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करता है, उच्चारण के टाइम भी तो हम श्रवण करते हैं ना, अपना ही कहा हुआ हम सुनते भी हैं। तो श्रवण की विधि इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो इस दिव्य विधि का लाभ उठाता है, भगवान उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध होना शुरू हो जाता है, पवित्र होना शुरू हो जाता है। आगे प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के बारे में श्रवण करके उसके वचनों पर चल सके, तो उसका शुद्ध पद को प्राप्त हो जाना निश्चित। कहने का अर्थ क्या है कि हमें गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ने वाली है। गुरु होंगे तभी हम भगवत धाम को, इस भवसागर को पार कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम इसमें फंसे ही रह जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जवास यावान् संजयते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विधि भर कर्षभा। हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो जो भी दिख रहा है हमें, तो चाहे चर है चाहे अचर है, चलने वाला है या स्थित है, वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का सहयोग है। तो कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। कर्म क्षेत्र का क्षेत्र मतलब हमारा शरीर, और इसका ज्ञाता कौन है? हमारा आत्मा भी है, परमात्मा भी है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि इस श्लोक में जलेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। हरे जी कृष्ण। माता जी। शिल प्रपात कीजिए, तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के अभी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाले प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति पर प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। पर प्रकृति जीव के सब स्पर्श के बिना कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वही पर तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और पर प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा व्यक्ति घटित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। हरे कृष्ण। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विंशस्तम् अविविंशस्तम् य पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी घनिष्ठ होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो परमात्मा को समस्त शरीरों के आत्मा के साथ देखता है और ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना आत्मा है ना परमात्मा है जो विनष्ट होगा, वही वास्तव में दिखता है। अर्थात जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि ना तो आत्मा ने नष्ट होना है ना परमात्मा ने। अब ये सारा ज्ञान हमने इस एक पर्टिकुलर की पॉइंट के कारण पढ़ा। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि अर्जुन को ये समझ में आ जाए कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ताकि वो अपना कर्तव्य समझते हुए अपना धनुष वापस उठाएं और युद्ध करें। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय,
कि जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो ये संगति किससे मिलेगी? भगवान द्वारा, उनके अति की कृपा द्वारा और गुरु के द्वारा। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे ज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझते हैं। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाने जाते हैं, जाते रहते हैं। सॉरी, कभी कभी संस्कृत, पहले इसको, इसी पॉइंट को पहले समझते हैं। क्या कहा गया है कि जब शरीर नष्ट हो भी जाएगा तो शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, वो नष्ट होगा और ना ही परमात्मा नष्ट होगा। आगे कहते हैं कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यंत्र देहांतरण कर जाता है। आत्मा, जैसे ही शरीर नाश होगा, आत्मा दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाएगी। तो इसलिए आत्मा के मतलब शरीर के वध पर अर्जुन तुम्हें दुखी नहीं होना है। ये इसी की पुष्टि के लिए भगवान इतना बड़ा राज समझा रहे, इतना बड़ा रहस्य बता रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि स्वत्र स्वत्र सम अव्यवस्थितम् ईश्वरं न हिंस्यन् आत्मना आत्मानं ततो जानति परां गति। जो व्यक्ति परमात्मा को स्वतंत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। अब जीव से क्या गलती हो गई कि जीव ने भगवान का साथ छोड़ दिया, जीव ने अपनी भौतिक स्वतंत्रता को माना, उसी का साथ दिया। तो जीव भगवान से विलग होने के कारण, अपनी मूल स्थिति को भूलने के कारण अपने अस्तित्व को खो चुका है। लेकिन वो इसे पा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार खो दिया तो वंस इज लॉस्ट ऑलवेज लॉस्ट, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए जीव फिर से उस प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रत्यव प्रत्यवेज च कर्मणि क्रियमाणानि सर्वशः यो पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सुपश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो उसे देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। उसको, जीव को यानी हमको ये समझने की आवश्यकता है कि आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता। आत्मा केवल साक्षी है हमारे कर्मों का, उसको कर्म नहीं करने। तो जलेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक घटना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक शरीर एक यंत्र है, इसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वह वास्तविक दृष्टा है। है कि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। मनुष्य के शरीर की रचना, जैसे अभी हमने बाघ का एग्जाम्पल लिया था, कि एक बाघ का शरीर की रचना कैसी है कि वो किसी भी दूसरे पशु का भक्षण कर सके। इसी तरह मनुष्य के शरीर की भी रचना ऐसी है कि वो उससे कुछ कर्म कर सकता है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं ये तरह से, एक तरह से शरीर क्या है कि यंत्र है। क्या लिखा हुआ है ना, एक तरह से शरीर क्या है, यंत्र है, जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। ना सुंदर लिखा है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। इच्छाओं के कारण ही तो भोगते हैं हम इच्छा करते हैं, इच्छा पूर्ण नहीं होती, फिर हमें क्रोध आता है, क्रोध में हम गलत मलत कर्म करते हैं, उसके फल भोगते हैं, दुख काटते हैं। यदि इच्छाएं ना हो तो हम बिल्कुल मुक्त हो जाए। इच्छा ही है सारी मुसीबत की जड़। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। यदा भूत प्रसिद्ध भावम एकम सुखम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जो विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक चीजों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद के समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है असली थिंकिंग क्या है, क्लियर थिंकिंग क्या है, कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए। मेरा शरीर ऐसा क्यों बना, क्योंकि मैंने पिछली बार पिछले जन्म में ऐसी इच्छा की होगी, या तो अंत समय में मेरी ऐसी प्रवृत्ति रही होगी कि मुझे ऐसा शरीर मिला, या तो मैंने पिछले जन्म में थोड़ी बहुत भक्ति की है ताकि मैं इस जन्म में भी भक्ति कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। किसके कारण देखते हैं हम ये सब? देहात्म बुद्धि के कारण। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से भिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। तो जो आत्मा है वो ही अलग अलग शरीर धारण करता है। जैसा भी अंत समय में मनुष्य की चेतना रहती है, वैसा ही वो अगले शरीर को धारण करता है, और प्लस कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनादित्वात् निर्गुणावात् परमात्मा अयं अव्ययम् शरीरस्थतो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। ये अर्जुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना ही ना लिप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तात्पर्य से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। जी प्रभु जी, जलेंद्र प्रभु जी। जी माता जी। श्री प्रभुपाद के जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता है, और शरीर में स्थिर रहकर भी वह दिव्य तक तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं उसे उसे लिप्त नहीं कर पाते। है माता जी। माता जी आप म्यूट है, अनम्यूट नहीं है आप अभी।
हाँ सॉरी 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 सॉरी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता। जीव क्या है कि जीव उत्पन्न तो तब होगा ना जब उसकी मृत्यु होगी। जब किसी चीज की मृत्यु ही नहीं होनी तो उत्पन्न कैसे होगा? तो जीव ना तो जीव का जन्म होना है ना उसकी मृत्यु होनी है। वो तो बार बार अपने इस देहांतरण के प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, बार बार नए शरीर को धारण कर रहे हैं, इतना ही तो है ना। तो इसलिए जीव की क्योंकि मृत्यु नहीं होनी, इसलिए जीव को उत्पन्न होने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं शोक्ष्यात् आकाशं लोलिपते स्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मनो नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिपट नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। इतना सुंदर श्लोक है कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा भी शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ये आत्मा शरीर के साथ रहता है मगर इस शरीर से अटैच नहीं होता। आत्मा को कोई दुख नहीं होता शरीर छोड़ के जाने का। आत्मा रोता चिल्लाता नहीं है, अरे मैं उस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। वो तो खुशी खुशी जाता होगा नए शरीर में, है ना। लेकिन शरीर से संबंधित जो लोग होते हैं वो बैठ के रोते हैं क्योंकि वो भौतिकता से पीड़ित है। जब तक हम में भौतिकता जीवित रहेगी हम भी ऐसी ही मानसिकता रखेंगे। तो हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी, तात्पर्य थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, लास्ट एक दो श्लोक रह जी गए। माता जी, कहाँ पर? जी, पूरा। मैं माफ कर रही हूँ। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह कैसे उससे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो इस शरीर में रहने के बावजूद भी आत्मा इससे बिल्कुल लिप्त नहीं होती, आत्मा को इससे कोई अटैचमेंट नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल किससे इसकी तुलना की गई है? वायु से। वायु हर चीज में लिप्त है, वायु हर चीज के अंदर प्रवेश करती है लेकिन लिप्त किसी चीज से नहीं। इसी तरह जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर, क्यों शरीर विभिन्न प्रकार के कहे गए हैं? 84 लाख योनियां घूमता है ना, किसी से भी लिप्त नहीं होता। अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। सूक्ष्म प्रकृति क्यों कहा गया यहाँ पर? जीव की सूक्ष्म प्रकृति क्या है? जीव के तीन जो हम बार बार नाम लेते हैं, मन बुद्धि अहंकार, जो कि साथ ही रहते हैं आत्मा। इसीलिए इन छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म चीजों को, जैसे कि हम लेंस लगाकर या माइक्रोस्कोप लगाकर के देखते हैं ना, इसी प्रकार जो हमारी ये भगवान की बनाई हुई दिव्य प्रकृति है, इसको भी हम भगवान के ज्ञान रूपी अंजन लगा करके आंखों में तभी देख सकते हैं, नॉर्मली नहीं देख सकते। हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आप श्लोक पढ़िए, आप पढ़ना चाह रहे थे ना, लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। एक सेकेंड। यथा प्रकाश्यते ये कहा कृष्णालो लोक लोक लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तरा कृष्णं प्रकाशयति। भारत, हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो हे भरत पुत्र, जिस प्रकार
सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना प्रकाशित करती है। तो जैसे कि सूर्य होता है, एक जगह पे रहता है लेकिन सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही आत्मा होती है। तो इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। तो कौन रह गए हैं, कौन कोई रह गए हैं तो पढ़ लें। तो जलेंद्र प्रभु जी, कोई बात नहीं, आपने कम पढ़ा था, आप ही पढ़िए, अंतिम तात्पर्य कंप्लीट कीजिए। एक और होगा अभी श्लोक, शायद 35 है हाँ, इसमें। एक श्लोक और है माता हाँ जी। जी, हाँ जी, 35। तो जलेंद्र प्रभु जी, आप तात्पर्य जी पढ़ माता जी। जी। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य के स्थान पर रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप का प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो है शरीर में आत्मा चला जाता है तो चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती है। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा, जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के पास सचेत रहते हैं। परम चेतना तथा व्यक्ति व्यक्ति चेतना में यही अंतर है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो चेतना के संबंध में अनेक मत है। भगवत गीता में सूर्य और धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित होकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। तो अब आत्मा भी किसी के द्वारा शरीर को आलोकित करता है। वो कौन है जिसके द्वारा आत्मा काम करता है? चेतना, कॉन्शियसनेस। आत्मा तो हमारी सोल है ना, लेकिन चेतना, आत्मा से कार्य करवाता कौन है? शरीर की चेतना। प्रभुपाद समझाते हैं, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। होता है ना, जब तक शरीर चल रहा है, सॉरी, आत्मा है, चेतना है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही आत्मा ने अपना कार्य बंद किया, या समझ लीजिए चेतना ने अपना कार्य बंद किया, तो बस फिर कार्य खत्म। ओ सॉरी, कर्सर थोड़ा सा हिल गया, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, ऐसा होने के कारण क्या होता है, आत्मा जो है वो चेतना के द्वारा कार्य करता है। तो अंत में क्या होता है, जब नहीं कार्य करता ये शरीर, तो चेतना जो है वो कार्य करना बंद कर देती है, और आत्मा भी साथ ही अपना कार्य बंद कर देता है। तो बस काम खत्म। चलिए हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य पर पढ़ना है माता जी। हाँ, एक बार इसको समझते हैं माता जी। हाँ जो ठीक है। ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और इसके ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, अर्थात अगर हम दिव्य नेत्रों से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर हम ज्ञान के द्वारा समझेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। और भव बंधन से मुक्ति की विधि भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं जी माता जी। हरिओम। जी हरे कृष्ण मंजू माता जी। हाँ माता जी, ऊपर से पढ़ू तात्पर्य के बाद से या हाँ श्रद्धालु जी, को हाँ जी, चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ स्टार्टिंग से। ठीक है। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु से स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देह आत्म बुद्धि
से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक श्रद्धालु को क्या चाहिए कि सबसे पहले तो वो भगवान तक, भगवान का जो एक ये भक्ति है इसको सीखने के लिए सबसे पहली विधि अपनाए, यानी कि श्रवण। भक्तों का संग करे, धीरे धीरे अपनी भक्ति की विधियों को जाने। लेकिन वो इन भक्ति की विधियों को किससे जाने? केवल और केवल गुरु से। क्योंकि यदि वो प्रामाणिक गुरु से इन भक्ति की विधियों को नहीं सीखेगा तो कहीं ना कहीं गलती अवश्य करेगा। तो उसे इन भक्ति की विधियों को प्रामाणिक गुरु से समझना चाहिए। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी, अंतिम पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि हरि बोल। हरे बोल, हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद इतना सुंदर बता रहे हैं कि सबसे इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा और 24 तत्वों के सहयोग से कार्यशील है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आत्मा के कारण जीव जो है उसमें चेतना चेतना मिलती है, और चेतना के कारण जीव चर हो जाता है, अचर नहीं रह जाता है ना। अगर जीव में आत्मा नहीं होगा तो जीव अचर हो जाएगा, वो भी एक पेड़ पौधे की तरह स्टेबल खड़ा रहेगा फिर तो। इसलिए आत्मा इंपॉर्टेंट है। और परमात्मा क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमात्मा ही तो सारी बुद्धि और सारी स्वीकृति देता है। हृदय में स्थित भगवान का रूप तो परमात्मा रूप है, तो परमात्मा भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जो संपूर्ण भौतिक जगत की संरचना को आत्मा और के तत्वों और संयोग से बना हुआ मानता है और परमात्मा की स्थिति भी देखता है, वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी है। लेकिन कोई इसको समझेगा कैसे? अंतिम लाइन में लिखा है, गुरु की सहायता से। तो इस सारे तत्व को समझने के लिए, इस सारे प्रकरण को अच्छे से जानने के लिए हमें गुरु का निर्देशन चाहिए, गुरु की शरण चाहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारा 13वां अध्याय भी पूरा होता है। हरे कृष्ण। किसी का यदि कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यदि प्रश्न नहीं है तो हम कल 2:45 मिलेंगे। कल और परसों हम अपने दोनों अध्याय, हमारे छोटे छोटे ही हैं, 14, 15, 16, तीनों छोटे छोटे अध्याय हैं। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम 17वां अध्याय अगर हमें लगा कि हम एक दिन में संपन्न कर सकते हैं तो सैटरडे को करेंगे। अदरवाइज फिर, क्योंकि हमें छुट्टी भी लेनी है ना, एक बार अभी भगवान का प्राकट्य दिवस भी आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, पूरे साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो हम सबको उसकी भी तैयारी करनी है। तो हम देखते हैं, पहले एक एक करके चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास समय, बिल्कुल हम समय सीमा के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो हम अपने निर्धारित समय यानी 1 सितंबर तक हमारे पास टाइम है। तो हम कोशिश करेंगे कि 30th या 31st को कंप्लीट करके और अपना इसका समापन करें। आप सबके सहयोग से ये भी जरूर हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की भगवान की जय। 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 हरे कृष्णा। हरे आप सभी को कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे जय कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच।